If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss related to CUET entrance exam 2022 PG entrance exam preparation. So in this video, I will discuss important things you should follow in the last month for preparing CUET PG 2022 entrance exam. तो बहुत सारा स्टूडेंट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो फिर कमेंट करते रहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करना चाहिए, कैसे हम सिली मिस्टेक अवॉइड करें, नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करें। लास्ट मोमेंट पे बहुत सारा स्टूडेंट मतलब ये क्वेश्चन भी पूछता है कि हमने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, हमारे पास 25 to 1 मंथ के आसपास टाइम है, तो इस टाइम पे हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद तुम्हारा सारे डाउट क्लियर हो जाएगा एंड तुम्हें एक स्ट्रेटेजी मिलेगा पर्टिकुलरली तुम कैसे उसको यूटिलाइज करके मतलब तुम्हारा जो रैंक अच्छा रैंक तुम कैसे कर सकते हो इसके बारे में ही पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं जैसे प्रिपरेशन करता था एंड मेरा जो ऐप है अभी इंस्पायरिंग मेंटरशिप, वहाँ पर भी अराउंड 280 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं वीकली लाइव सेशन के थ्रू बातें करता हूँ, तब भी हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स का क्या क्या डिफिकल्टीज है। ठीक है, कुछ थिंग्स मैं वहाँ पर भी अच्छे से डिस्कस करता हूँ कि सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करना है, नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ये सारे थिंग्स, रिविजन पे कैसे फोकस करना है, तो यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। फर्स्ट थिंग देखो, यहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन रहता है, जो स्टूडेंट्स पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरा स्ट्रेटेजी पहले से फॉलो कर रहा है लास्ट 2-3 मंथ से, तो उन सारे स्टूडेंट्स को आई थिंक 90% और 80% सिलेबस कवर हो चुका होगा। ठीक है, मैं पहले बोला था कि 2022 का सीयूईटी का जो सिलेबस है वो कवर मतलब वो फॉलो नहीं करने का, मैं बोला था कि 2021 का सिलेबस फॉलो करो या फिर आईआईटी जैम का सिलेबस फॉलो करो। ठीक है, तो जिन्होंने मेरा बात सुन के प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था, तो उनको 80 to 90% सिलेबस कवर हो चुका होगा, तो उनके पास अभी जो टाइम बचा है रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एटलीस्ट ये मान सकते हो कि 25 to 1 मंथ, ये 30 डेज के आसपास टाइम है, तो ये डेट के अंदर तुम्हें क्या क्या थिंग्स करना है, रिविजन पे ज्यादा फोकस करना है। रिविजन एक इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है, अगर तुम हार्ड टॉपिक पढ़ रहे हो या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हो, वहां पर वो सारे थिंग्स एक बार पढ़ के तुम्हें याद नहीं रहेगा। कोई भी टॉपिक, ऐसे कोई इंसान नहीं है कि एक बार पढ़ के सारे थिंग्स याद रह जाए, तो रिविजन बहुत ज्यादा जरूरत होता है। अदरवाइज अगर तुम रिविजन नहीं करके जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन देखकर तुम्हें कॉन्फ्यूजन आएगा। ठीक है, तो इसलिए रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 टाइम्स एटलीस्ट तुम्हें रिविजन करना होगा, अदरवाइज तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, सारे थिंग्स याद नहीं रहेगा। तो रिविजन एक इंपॉर्टेंट थिंग है। सेकंड जो थिंग है, ये जो पर्टिकुलर रिवीजन के साथ साथ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या लेवल का क्वेश्चन आता है, कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन आता है। खैर इस साल सीयूईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है फर्स्ट टाइम हो रहा है, फिर भी तुम्हें सीयूईटी या फिर बीएचयू एचयू का एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू तुम्हें आइडिया ले सकते हो कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो वो अगर प्रैक्टिस करोगे एचसीयू का, बीएचयू का, जेएनयू का, डीयू का, या फिर उसके साथ सीयूसीटी का पिछले साल का जो क्वेश्चन है, जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया, सब कुछ मिलेगा उन सारे स्टूडेंट्स को, तो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। अदरवाइज जिन्होंने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप डाउनलोड करो, फ्रीली हमारा ऐप के अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड उसके साथ मॉक टेस्ट भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है, जिन्होंने कोर्स बाय किया है अंडर 200 अंडर 300 रुपीज के अंदर। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस के अंदर सारे थिंग्स मिल रहे हैं। उसके बाद जो फॉर्मूला रिवीजन एक इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट्स होता है, उन सारे स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स तो है ही, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा फॉर्मूलाज होता है। तो जो स्टूडेंट्स ने मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था, पढ़ाई के साथ साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बना रहा था, वहां पर फॉर्मूला भी इंक्लूड किया होगा। तो इस टाइम पे रिविजन के साथ साथ तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो। दैट मीन्स ये हो रहा है कि रिविजन के साथ साथ तुम्हारा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, एंड मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ तुम्हारा सिली मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव मार्किंग, ये सारे जो थिंग्स है ये भी इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो अभी एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स की नेगेटिव मार्किंग एंड सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करें। तो नेगेटिव मार्किंग जो होता है, नेगेटिव मार्किंग जनरली स्टूडेंट्स का आता है बहुत ज्यादा लालच करने की वजह से, क्योंकि सपोज 75 क्वेश्चन सीयूईटी में आएगा, जो स्टूडेंट केमिस्ट्री 3 साल से पढ़ाई कर रहा है बीएससी में, तो उन सारे स्टूडेंट को 75 क्वेश्चन का सारे कॉन्सेप्ट पता है,
लेकिन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जो क्वेश्चन आता है वो सारे थिंग्स को पता नहीं होता, क्योंकि सारे केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन आएगा, सारे स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ के जा रहे हैं, तो 75 क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से आया है ये सारे थिंग्स सबको पता होगा, लेकिन एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है वो सारे थिंग्स उस पर्टिकुलर टाइम जोन के अंदर करना मुश्किल होता है, इसलिए टॉप रैंक होल्डर ये सारे थिंग्स आता है वहां पर। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स अच्छा रैंक मतलब लाना चाहते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद तुम्हें अगर देखना है कि ये क्वेश्चन तुम 100% सॉल्व कर सकते हो, 95 to 100%, तो उन सारे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। 75 क्वेश्चन है, अगर तुम देख रहे हो कि 50 क्वेश्चन तुम्हारे से अच्छे से सॉल्व हो गया, उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि सपोज तुम्हारा HCU BHU टारगेट है तो तुम्हारा मार्क्स 250 प्लस होना चाहिए, तो सपोज तुम 55 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो 220 प्लस हो गया एंड एप्टीट्यूड से सपोज 30 मार्क्स आ गया, तो तुम्हारा एक मार्क्स मतलब 250 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ऐसे ही, तो तुम्हें रिस्क लेने का जरूरत नहीं है कि क्योंकि तुम्हें पहले से ही तुम्हें पता है कि मैं जिसमें 95% 100% कॉन्फर्म हूँ जो क्वेश्चन करने में, उसके थ्रू ही तुम्हारा 250 प्लस आ रहा है, तो फिर तुम्हें टॉप इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें 220 आ रहा है इस टाइम पे, जो क्वेश्चन तुम 90% 95% टू 100% कॉन्फर्म था वो छोड़ के जो क्वेश्चन है उसमें से जो 4 ऑप्शन रहेगा उसमें से 2 ऑप्शन पहले एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करने के बाद और जो 2 ऑप्शन रहेगा वो 2 ऑप्शन में से तुम्हें एक मतलब एक्सप्लेनेशन सारे थिंग्स देखने के बाद अदरवाइज तुक्का मार के भी आ सकते हो, अगर तुम्हारा मतलब 2 ऑप्शन तुम एलिमिनेट कर सकते हो तो। अदरवाइज 95 टू 100% जो ऑप्शन क्वेश्चंस में तुम मतलब कॉन्फिडेंट हो वो सारे थिंग्स करके आओ, अच्छा रैंक आ जाएगा। लालच के वजह से नेगेटिव मार्किंग होता है। सपोज तुम्हारा 230 मार्क्स आ गया ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि मैं और भी 260 270 करना चाहता हूँ, तो फिर 4-5 क्वेश्चन तुम्हें लगता है तुक्का मार के आ जाता हूँ कि एक क्वेश्चन सही हो जाएगा तो 4 और बाकी सारा नेगेटिव होगा तो फिर भी 1 मार्क्स तो सही रहेगा। तो ये सोच के स्टूडेंट्स करते हैं कि अगर 2 क्वेश्चन सही हो गया 3 क्वेश्चन गलत हो गया फिर भी हमारा पॉजिटिव में मार्क्स रहेगा, लेकिन ऐसे एग्जैक्टली होता नहीं है। अगर तुम प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का पोर्शन देख सकते हो, अगर अप्लाई करो ये सारे थिंग्स तो होता नहीं है, जनरली नेगेटिव ही होता है। अगर तुम अच्छे से देख कर फिर तुक्का लगाते हो, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया उसके बाद 2 ऑप्शन में से तुक्का लगा रहे हो, तो फिर तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी 30 to 50% चांसेस होता है कि पॉजिटिव में रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि तुम्हारा मैक्सिमम केस में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, सिली मिस्टेक कम करने के लिए एंड नेगेटिव मार्किंग कम करने के लिए तुम्हें सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, ऑप्शंस को अच्छे से देखना है, उसमें से अगर तुम्हारा मार्क्स ठीक ठाक बन रहा है तो फिर तुम्हें नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि तुम 95% कॉन्फर्म जो क्वेश्चन पे हो वही सारे अटेम्प्ट करो। अगर तुम्हारा क्वेश्चन तुम देख रहे हो कि तुम्हारा मार्क्स 220 से नीचे आ रहा है, अगर तुम्हें अच्छा मार्क्स होना चाहिए तो फिर तुम 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हो। ऐसे नहीं कि 4 ऑप्शन में से कोई भी एक तुक्का लगा दे, तो जनरल केस में क्या होता है कि नेगेटिव ही हो जाता है मार्क्स। तो सपोज में 230 मिल रहा है तो नेगेटिव होके 200 पे आ गया तो फिर बहुत दिक्कत होगा बाद में। ठीक है, 230 पे भी तुम्हें अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे थिंग्स स्टूडेंट्स को मन में आना चाहिए कि एग्जाम हॉल में जाके ये सारे थिंग्स कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन मुझे आएगा वही क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा। अगर उसके बाद भी तुम्हें लालच है तो फिर 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करो, उसके बाद ही चूज करो, अदरवाइज तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट को सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम जोन के अंदर कौन कितना सॉल्व कर रहा है वही मैटर कर जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बहुत सारा स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट के लेकर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो टाइम मैनेजमेंट जो थिंग्स है तुम्हारे पास 2 आवर्स रहेगा एंड 2 पार्ट क्वेश्चन रहेगा। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन रहेगा एप्टीट्यूड से, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा सब्जेक्ट से। तो ऐसे तुम्हें टाइम जोन डिवाइड करना होगा कि उस टाइम जोन के अंदर सारे थिंग्स तुम्हें कवर करना होगा, जिसके अंदर पार्ट ए करना होगा, पार्ट बी करना होगा एंड लास्ट में जो क्वेश्चन तुम सॉल्व करके आंसर पुट कर रहे हो वो चेक भी करना होगा। अदरवाइज ऐसे होता है फ्लो में तुम आंसर करते करते क्या होता है, ए के जगह बी पुट करके सेव करके निकल गया, ये सारे थिंग्स हो जाता है। तो सही कैलकुलेशन करने के बाद भी तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाता है, मार्क्स मतलब चूज करने में तुम रॉन्ग चूज कर लेते हो तो नेगेटिव आ जाता है। तो ये सारे थिंग्स के लिए भी तुम्हें ये सारे प्रोसीड्योर अप्लाई करना होगा। तो मैं जो थिंग्स यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, फर्स्ट थिंग तुम्हारे पास 25 प्लस 75 टोटल कितना टाइम है, मतलब क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन मीन्स तुम्हारे पास 100 मिनट्स तुम्हें अप्लाई करना होगा। टोटल 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स में से 20 मिनट्स तुम साइड में रख दो रिवीजन करने के टाइम के लिए। और कुछ क्वेश्चंस होता है कि बाद में चेक करूंगा, लेंथली क्वेश्चन है, इजी है लेकिन लेंथली है, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें पहले छोड़ के आना है। जो क्वेश्चन देख के ही हो रहा है वो सारे थिंग्स पहले करना है,
क्योंकि उसके थ्रू तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। पहले ही अगर तुम 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद टॉप क्वेश्चन की सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर तुम पहले ही एक क्वेश्चन पे अटक जाते हो, 2-3 क्वेश्चन करने में अगर 2 क्वेश्चन ही अटक गया तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, देन तुम्हारा एग्जाम अच्छा प्रिपरेशन के बावजूद भी अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए जो क्वेश्चन पहले इजीली हो जाता है, पहले वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अच्छा मार्क्स भी आएगा, तो मतलब डर नहीं लगेगा, टेंशन नहीं होगा एग्जाम हॉल में जाके। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें अच्छे से क्वेश्चन को मतलब करना है एंड टाइम मैनेजमेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस रहते हैं, तो 25 मिनट्स के अंदर ही निपटाना है। पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस रहेगा, 75 क्वेश्चन को 75 मिनट्स या फिर 80 मिनट्स मैक्सिमम तुम लगा सकते हो। तो 80 प्लस 25 105 मिनट्स हो गया। उसके बाद भी तुम्हारे पास 15 मिनट्स है। 15 मिनट्स में से 5 मिनट के अंदर तुम्हें जो आंसर किया वो सारे थिंग्स चेक करना होगा, 5 या फिर 7 मिनट। एंड उसके बाद भी जो 7-8 मिनट रहेगा, वो 7-8 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन तुम छोड़ के आया था कि ये बाद में करूंगा, इजी है, फॉर्मूला मतलब लेंथली है या फिर यूनिट कन्वर्सन, ये सारे थिंग्स अप्लाई करना होगा, तो वो सारे थिंग्स चेक कर सकते हो। सो 25 क्वेश्चन के लिए पार्ट ए में 25 मिनट्स, 75 क्वेश्चन के लिए 80 मिनट्स। उसके बाद जो 7 मिनट्स 8 मिनट्स है, जो आंसर किया वो चेक करना है कि सही ऑप्शन चूज किया कि नहीं। एंड उसके बाद जो 8 मिनट्स है उसमें जो थिंग्स तुम छोड़ के आया था वो जितना हो सके कवर करना है, क्योंकि 200 मतलब 2 आवर्स के अंदर 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना, मतलब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत टफ हो जाता है, इसलिए ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना होगा। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी था, इसके थ्रू मैं मैक्सिमम बहुत सारा एग्जाम क्वालिफाई किया था एंड अच्छा रैंक भी आया था, तुम भी फॉलो कर सकते हो। एंड जो स्टूडेंट पूछ रहा है कि 1 मंथ के अंदर कैसे प्रिपरेशन करे, क्योंकि हमने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, तो तुम्हारे पास अगर 1 मंथ भी बचा है, बहुत सारे स्टूडेंट 1 मंथ में भी अच्छा रैंक होल्डर हो जाता है, लेकिन एक फैक्टर तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम्हारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है, जो तुम पहले जैम प्रिपरेशन या फिर और भी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन पे यूज किया था, वो सारे नोट्स को यूज करो, रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड तुम्हारा बेसिक्स अगर क्लियर है तो फिर तुम 1 मंथ के अंदर भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो हमारा जो कोर्स है, हमारे कोर्स के अंदर जो नोट्स है, नोट्स जनरली मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स का मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके रिलेटेड नोट्स है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स ने हमारे ऐप ज्वाइन किया उनके साथ भी अगर तुम बात कर सकते हो तो बात करके पूछ सकते हो कि नोट्स कैसा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा स्टूडेंट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन हो गया, आईसीटी मुंबई में, जेएनसीएसआर में, आइजर कोलकाता में, नाइजर भुवनेश्वर में, बहुत मतलब स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली मैसेज भी किया कि नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन किया था इंटरव्यू के लिए, तो उसके थ्रू हुआ है। तो अगर तुमने नोट्स यूटिलाइज नहीं किया, अगर ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तुम जो कोर्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करो एज ए स्टूडेंट, देन स्टोर सेक्शन पे जाके कोर्सेज देखो। मॉक टेस्ट का कोर्स है 200 रुपीज में, एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन और सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 300 रुपीज का कोर्सेज है। एंड ये जो कोर्सेज है सारे तीनों कोर्स एक साथ बाय करने का जरूरत नहीं है, कोई भी एक कोर्स बाय कर लो, क्योंकि सारे कोर्स में मॉक टेस्ट सेम ही है। ठीक है, एंड सीयूईटी का और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स सेम ही है, जस्ट थोड़ा इधर उधर चेंजेस है, कंटेंट जो है ऑलमोस्ट 90% सेम है। तो कोई भी एक कोर्स बाय कर सकते हो, ऐसे नहीं कि 3 कोर्स बाय करना है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा वही बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मुझे सेल हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर तुम जनरली यूज करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी थिंग्स फ्री में हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड करो, जाके तुम फ्रीली एक्सेस कर सकते हो स्टोर सेक्शन पे जाके। ठीक है, तो ये जो थिंग्स है, ये है प्रिपरेशन करने के लिए मेरा पर्सपेक्टिव। तो ये जो टाइम बचा है, इस टाइम पे तुम्हें रिवीजन ज्यादा करना है, रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे थिंग्स करना है, क्योंकि इसके थ्रू तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, सारे थिंग्स याद रहेगा, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट के थ्रू तुम्हारा जो सिली मिस्टेक्स, टाइम मैनेजमेंट या फिर नेगेटिव मार्किंग, ये सारे थिंग्स भी अवॉइड होगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये जो 1 मंथ। एंड जो स्टूडेंट्स अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया, आने वाले 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर दो, उसके बाद रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे फोकस करो। अदरवाइज सिलेबस कवर करके एग्जाम देने में डायरेक्ट जाओगे तो फिर एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस 50% वेटेज रखता है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए, 50% वेटेज होता है सिलेबस कवर करने के लिए। ठीक है, अगर तुम्हारा रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में जाके। ठीक है, सो दैट्स ऑल। जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, जाके डाउनलोड करो एंड एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ज्वाइन करो। हमारे ऐप के थ्रू वीकली लाइव सेशन, चैप्टर वाइज नोट्स, टॉपर स्ट्रेटेजी, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे थिंग्स मिलेगा।
अंडर 300 रुपीज के अंदर एंड 200 रुपीज के अंदर तुम्हें सारे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड भी मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये सारे थिंग्स फॉलो करो, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे ज्यादा ध्यान दो एंड मॉक टेस्ट भी हमारे ऐप से बाय कर सकते हो, लेकिन फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ओनली। So thank you for watching. Please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. And ये सारे tips and strategy मैंने जो बताया, ये सारे things follow करो तो फिर तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा, अच्छे से शिद्दत के साथ अगर तुम ये सारे things follow करोगे। So thank you for watching. See you in the next video.